ललन सिंह ने बताया है कि जो विधायक हैं बरबीघा के सुदर्शन, उन्होंने भी आपत्ति जाहिर की है कि अशोक चौधरी उन्हें विधायक होने का कोई भी मान सम्मान नहीं देते हैं। जदयू के बहुत सारे नेता हैं जो हाल फिलहाल में ही एक सर्वे रिपोर्ट आया है और जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार की बैठक में जब पूछा गया है तो 70 से 75% लोगों ने बताया है कि नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन के साथ 2024 का चुनाव लड़ना चाहिए। मुंगेर में ललन सिंह को 2024 में चुनाव लड़ना है। स्थितियां 2019 की तरह नहीं है और ऐसी स्थिति में ललन सिंह वहां से अपनी मजबूती के लिए जो वहां इर्द गिर्द विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के या राष्ट्रीय जनता दल के, उन सबको अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से बिहार की राजनीति ने एक बार फिर करवट लिया है और खास करके इस करवट लेने में जदयू का कि जितना बड़ा हिस्सा है वो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है और यहीं आकर के ख़त्म होती है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के भीतर अगर किसी तरह का कोई झमेला होता है, किसी तरह का बवाल मचता है, तो निश्चित रूप से ये इफेक्ट करता है बिहार की राजनीति को, बिहार की सरकार को और केंद्र में जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में उसको लेकर के। आपको बता दें कि दो बड़े धड़े जो हैं नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक ललन सिंह और अशोक चौधरी का प्रकरण आप तक भी पहुंचा होगा। दोनों के बीच में तल्खियां थी, लेकिन रात होते होते तक ये बात कही जाने लगी कि दोनों के बीच में फिर से ठीक ठाक सब हो गया है, नीतीश कुमार ने खुद बुला करके सब ठीक कर दिया है। लेकिन ये कहानी नहीं है, कहानी के भीतर अभी क्लाइमेक्स बाकी है। क्लाइमेक्स इसलिए बाकी है कि एक तरफ जहां ललन सिंह ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, तो वहीं एक संभावना बार बार आकर के ललन सिंह को स्ट्राइक करती है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। और ये नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं फैसले को लेकर के ललन सिंह काफ़ी जवाबदेह और जिम्मेवार होते हैं जब उन्होंने एनडीए से नीतीश कुमार को बाहर आने की बात कही थी और ये बातें सार्वजनिक रूप से अब सभी जानते हैं। एक तरफ यहाँ ये चर्चाएं चल रही हैं कि ललन सिंह असहज बार बार इसलिए हो जाते हैं, वहीं ये भी चर्चा है और देखने को भी मिल रहा है कि नीतीश कुमार फैसला लेकर के बार बार ललन सिंह की प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ललन सिंह के साथ उनकी जो यात्रा है बहुत लंबी है, इस बात को भी अच्छी तरह से नीतीश कुमार समझते हैं। नीतीश कुमार ने पहले भी ललन सिंह को बहुत मान सम्मान दिया है और ललन सिंह ने भी नीतीश कुमार को बहुत मान सम्मान दिया है। लेकिन ये पूरी कहानी शुरू होती है 2021 से। 2021 में जब मामला गड़बड़ाने लगा और आरसीपी सिंह का प्रभाव बढ़ने लगा, ललन सिंह का कम होने लगा, तो यहाँ से कहानी शुरू होती है और यहाँ तब कहानी और एक मोड़ लेती है जब ललन सिंह को छोड़ करके आरसीपी सिंह खुद मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। और इस बात को लेकर के नीतीश कुमार के फैसले पर ललन सिंह संदेह करते हैं, लेकिन इसके साथ ही ललन सिंह को तभी अध्यक्ष पद दे दिया जाता है और उसके बाद से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। पावर गेम होता है और इस पावर गेम में ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच में कुर्बानी हो जाती है आरसीपी सिंह की। ये अक्सर होता रहा है कि नीतीश कुमार के जो करीब जाता है उसकी कुर्बानी हो जाती है और अशोक चौधरी इन सारी फहरिस्त में से अब नंबर 1 पे चल रहे हैं जो नीतीश कुमार के करीबियों में से है। आपने जिस तरह की बातें देखी हैं उससे साफ नजर आ रहा होगा कि ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में भिड़ंत का कारण क्या हो सकता है। अब तक जितनी भी बातें हुई है उसमें 2-3 लोगों की एक टीम मिलकर के एक आदमी को बाहर करती रही है। जैसे आपने उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध एक पूरी रणनीति के तहत उन्हें बाहर किया गया था। अब जबकि ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में भिड़ंत है, दोनों में नंबर 1 कौन की बात जंग चल रही है, तो इस बीच में अशोक चौधरी के कोई फैसले हैं 2-3, उस फैसलों पर ललन सिंह ने आपत्ति जाहिर की, जिसको लेकर ललन सिंह को सीधा जवाब अशोक चौधरी ने दिया कि जो मैंने काम किया है वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और उनसे पूछ करके ही किया, इसलिए आप इस पर किसी भी तरह का कोई कमेंट पास न करें। इन बातों को लेकर के ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए उन्होंने दबाव बनाया और यहाँ मामला गड़बड़ा गया। अब इसके पीछे की कहानी क्या थी, तो इस कहानी को लेकर के अगर आपको हम बताएं कि ललन सिंह के गुस्से का वजह सिर्फ एक नहीं है, बल्कि शुरुआत मुंगेर से होती है। मुंगेर में ललन सिंह को 2024 में चुनाव लड़ना है। स्थितियां 2019 की तरह नहीं है और ऐसी स्थिति में ललन सिंह वहां से अपनी मजबूती के लिए जो वहां इर्द गिर्द विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के या
राष्ट्रीय जनता दल के, उन सबको अपने पक्ष में रखना चाहते हैं, क्योंकि ललन सिंह ने ये मान लिया है कि 2024 का चुनाव जो है वो INDIA गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे। और अशोक चौधरी का जो वहाँ क्रियाकलाप देखा जा रहा है उससे कहीं ना कहीं नाराजगी ललन सिंह की चल रही है। इसके साथ साथ जब ललन सिंह दिल्ली यात्रा पर होते हैं, बिहार में नहीं होते हैं, तो सबसे ज़्यादा नज़दीक अगर मुख्यमंत्री के कोई रहता है तो वो हैं अशोक चौधरी। हालांकि संजय झा भी रहते हैं, लेकिन संजय झा और अशोक चौधरी में काफ़ी अंतर है, क्योंकि अशोक चौधरी को एक स्ट्रेटजिस्ट मानते हैं ललन सिंह, और वो जानते हैं कि कभी भी वो पासा पलट सकते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश का मूड चेंज करने वालों में ललन सिंह अशोक चौधरी का नाम रखते हैं, जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है और जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में चल रही हैं। इसके साथ साथ पूरी तरह से उन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरह से अशोक चौधरी बार बार मुंगेर, जमुई और अन्य क्षेत्रों में घूम रहे हैं और वहां इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके साथ सुमित सिंह भी घूम रहे हैं, तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं ललन सिंह को इस बात का डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के चुनाव में पासा पलट जाए। इन सारी बातों को लेकर के एक कारण जो है ललन सिंह ने बताया है कि जो विधायक हैं बरबीघा के सुदर्शन, उन्होंने भी आपत्ति जाहिर की है कि अशोक चौधरी उन्हें विधायक होने का कोई भी मान सम्मान नहीं देते हैं। और इस बात को लेकर अशोक चौधरी से जब बात हुई तो कहीं ना कहीं अशोक चौधरी भड़क गए और उन्होंने कहा कि बरबीघा से उनको जिताने, उन्हें पार्टी में लाने और ये पूरी प्रक्रिया का हिस्सा कौन है, मैंने ही उन्हें लाया है, मैंने ही उन्हें चुनाव लड़वाया है, और ये सब कुछ करने के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। हालांकि इसके पीछे की कहानी कही जा रही है कि अशोक चौधरी की नज़र जो है वो बरबीघा सीट पर है, और इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सुदर्शन के मन में डर है, जिसको ललन सिंह तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। अब इस सारी बातों को लेकर के निशाने पर कहीं ना कहीं ललन सिंह और अशोक चौधरी दोनों हैं, लेकिन इस कहानी का जो क्लाइमेक्स है वो ये कह रहा है और मजबूर कर रहा है सोचने के लिए कि क्या इस कहानी के पीछे कोई और है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि जो स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है ललन सिंह को डाउन करने का, उन पर निशाना साधने का, वो कहीं हावी तो नहीं हो रहा है। जदयू के बहुत सारे नेता हैं जो हाल फिलहाल में ही एक सर्वे रिपोर्ट आया है और जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार की बैठक में जब पूछा गया है तो 70 से 75% लोगों ने बताया है कि नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन के साथ 2024 का चुनाव लड़ना चाहिए। इस स्ट्रेटजी के तहत भी देखा जा रहा है, इसमें अभी बहुत सारे लोग हैं। वहीं अशोक चौधरी के विरोधियों की भी कमी नहीं है। अशोक चौधरी के विरुद्ध भी एक बड़ा लॉबी काम कर रहा है और वो लॉबी कहीं ना कहीं ललन सिंह के बहुत करीब है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कहानी के क्लाइमेक्स में एक तरफ जहां इस पूरी घटना के लिए कहा जा रहा है कि भीतर भीतर स्ट्रेटजी बन रही है, तो वहीं दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि कहीं ललन सिंह से नाराज नीतीश कुमार ही तो नहीं ये सब करा रहे हैं। अब ये कहानी का जो क्लाइमेक्स है वो बहुत जल्द देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक दिन पहले ही कमिटियों को भंग किया है, यानी कि ललन सिंह के पावर पर सुपर पावर दिखाया है। और ये क्लाइमेक्स कहाँ जाता है हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी टोह में हैं, आप भी इंतजार कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा ज़रूर कि आखिर क्या होने वाला है, क्या इस लड़ाई का कोई परिणाम आगे निकलेगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।